जय हिंद। तो क्वेश्चन है एसएससी CHSL 2024 का, है ना। आइए, लिखा है भुजाओं की लंबाई PQ 40 सेंटीमीटर, PR 40 सेंटीमीटर और QR 60 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज PQR के शीर्ष Q से भुजा PR तक का शीर्ष लंब ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन है, तो त्रिभुज है इस तरीके से, मैं बनाऊँ PQR, ठीक है ना। अब बोला है कि PQ 40 है, ठीक है, PR 40 है, ठीक है, और QR कितना है 60। अब उसने बोला कि त्रिभुज PQR के शीर्ष Q से भुजा PR तक का शीर्ष लंब बताओ। अब देखो Q से एक शीर्ष लंब डाया जाता है, मतलब 90 डिग्री, इसकी लंबाई अपन को ज्ञात करनी है। पता है, अगर ये Q की बजाय इस शीर्ष लंब की बात कर देता तो क्वेश्चन इतना सिंपल हो जाता, क्योंकि ये यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता। इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता और ये 30 हो जाता, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये 30 बांट देता। लेकिन इसने वो चीज़ पूछकर ये Q वाले शीर्ष लंब को पूछ क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना दिया। टफ क्या बना दिया, मतलब क्वेश्चन तो सिंपल ही है ना। अब देखो कुछ करना नहीं है, आप मुझे बता दो, अगर मैं अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो इसको बेस मानकर, इसको मान लिया जाए तो बेस, तो अपन बोलेंगे 1/2 इस तरह उसका एरिया 1/2 बेस कितना है पी आर इंटू इस पॉइंट QO मान लेते हैं, इस पॉइंट को, ठीक है, तो QO, ठीक है। अगर बराबर, और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, अब बोलो सर हीरोज़ फार्मूला लगा सकते हो, लगा सकता हूँ हीरोज़ फार्मूला लगा देता हूँ। तो देखो, तो वो क्या होता है, अंडर रूट के अंदर S इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये जानती होंगे। तो एस क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर। तो देखो 40 40 80 80, 8 से 14 70 हो गया, है ना। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो गया 70। तो अंडर रूट के अंदर 70 गुणा, अब 70 माइनस 40 करेंगे 30, 70 माइनस 60 करेंगे 10, फिर 70 माइनस 40 करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो तो 1/2 PR कितना है 40 बराबर इंटू QO बराबर। अब देखो यहाँ से आपको सबसे पहले ये देखो, ये 30 बाहर आएगा, सर बिल्कुल सही बात है, 30 आ गया बाहर, ठीक है। और इस 10 और 10 को मिलाकर अगर मैं इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 10, तो 10 और 10 का पेयर बनेगा तो 10 बार आ जाएगा और रूट के अंदर आ जाएगा 7, ठीक है कि नहीं भाई। बस अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, 2 से ये 20 बार जाएगा, 10 दूनी 20 और 2 से 15, यानी QO की लंबाई कितनी आ गई 15 √7, ठीक है दोस्त, यही आपसे पूछा था। धन्यवाद।